आगे जाइए। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है और उनका जो तिरुभाव है वो भी बहुत दिव्य था। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि मध्वाचार्य ऐतरेय उपनिषद से जो प्रवचन दे रहे थे, इनको ऐतरेय उपनिषद बहुत प्रिय था, क्योंकि इस उपनिषद में भगवान का जो गुणगान है वो बहुत ही अद्भुत गुणगान है। तो इस उपनिषद से जब वे भगवान की महिमा का गान कर रहे थे तो स्वर्ग के जो देवता लोग थे वो भी सुन रहे थे इनका प्रवचन, और इतना जो है वो प्रसन्न हुए, भगवान के गुणगान को सुन करके रोमांचित हुए, भाव विभोर हुए। और पृथ्वी के जो है जितने ऋषि मुनि थे वो सब सुन रहे थे। तो स्वर्ग के देवताओं ने उस समय स्वर्ग के फूलों की वर्षा की, और स्वर्ग के जो फूल हैं वो अलग होते हैं, पृथ्वी के फूल में जो है कि कोई तुलना नहीं। स्वर्ग के फूलों से पृथ्वी के फूलों की कोई तुलना नहीं। नंदनवन, स्वर्ग में नंदनवन है, तो उसके जो फूल हैं तो उनकी वर्षा हो रही थी और इनका पूरा शरीर ढक गया फूलों से। और जिस समय उनके शिष्यों ने दर्शन करना चाहा अपने गुरुदेव का, तो फूलों को हटाया तो मध्वाचार्य नहीं मिले। इस प्रकार से वो अंतर्धान हो गए। और चूँकि वायु देवता हैं, तो वायु देवता वैसे भी अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। उन शिष्यों ने फिर ये महसूस किया कि ये जो हमारे गुरुदेव हैं वायु देवता के रूप में तो हमेशा अदृश्य रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना 79 साल का जो जीवन चरित्र जो किया और हमें जो है दर्शन कराए अपने चरित्र के, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। और मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी के साथ रहते हैं वहाँ पर, और वो भी अदृश्य रूप में रहते हैं। और मध्वाचार्य का जो है जो जन्म है वो भी बहुत दिव्य है। अनंतेश्वर भगवान जो उडुपी में मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर था, तो उनके पिता मध्यगेय हैं और माता वेदवती, ये जो है अनंतेश्वर भगवान से प्रार्थना करने के लिए अपने गांव पाजक क्षेत्र से उडुपी में अनंतेश्वर भगवान से जो है प्रार्थना करने जाते थे। और उनकी कृपा से उनको जो है ये बालक प्राप्त हुआ, ये पुत्र प्राप्त हुआ, और इस पुत्र का नाम उन्होंने वासुदेव रखा था। तो बड़े दिव्य इनके जो है जीवन चरित्र हैं। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अपने शिष्यों को प्रचार करते हुए मध्वाचार्य को अक्सर सीधे उस बैल से वार्ता करता देखा जाता जो राजा जयसिंह द्वारा ग्रंथों की पुनः प्राप्ति के पश्चात उनके ग्रंथों को धारण किए हुए बैलगाड़ी को खींचता था। इनकी सेवा में एक बैल ऐसा नियुक्त हुआ था, वो राजा जयसिंह के द्वारा इस बैल को जो है नियुक्त किया गया था, जो इनकी ग्रंथों की सेवा को, इनके ग्रंथों को बैलगाड़ी में जो है खींचता था, बैलगाड़ी में ग्रंथ रखे थे। तो ये ग्रंथों की सेवा उस जो बैल करता था, तो उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि वो जो है इनके प्रवचनों को ऐसे सुनता था, कान खोल कर सुनता था। और मध्वाचार्य अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो है जो दृष्टि है वो बैल के ऊपर रहती है, और बैल का जो कान है वो उनकी तरफ खुले रहते थे, मध्वाचार्य की तरफ खुले रहते थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मध्वाचार्य के शिष्य तो उनकी तरफ मुँह करें, उनको मध्वाचार्य को देख रहे हैं उनका प्रवचन सुनने के लिए, और मध्वाचार्य अपना मुंह जो है उस बैल की तरफ किए हुए हैं, उसको प्रवचन दे रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि
वास्तव में ये बैल मध्वाचार्य को अत्यंत प्रिय था। उन्होंने अनेक बार ये कहा कि ये बैल मेरे शिष्यों से अधिक ध्यानपूर्वक सुनता है। जितने शिष्य हैं उनके हैं सुनते हैं, उनसे ज़्यादा ये जो है बैल ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है, मनन करता है। हालांकि बोलता नहीं है, बैल के शरीर से बोल नहीं पाता है, लेकिन जितना सुनता है, जितना मनन करता है, उतने मेरे शिष्य नहीं हैं। अपने शिष्यों को ये बोलते थे। अब जो है क्या होगा, ईर्ष्या पैदा होगी, शिष्यों को जो है उस बैल से ईर्ष्या हुई, है ना। तो हाँ, यदि मध्वाचार्य को विशाल श्रोताओं के समक्ष बोलते हुए उस बैल को वो देख पाते तो जो है आप ध्यान देते, उसके कान जो है मध्वाचार्य की तरफ मुड़े हुए हैं। मध्वाचार्य जो बोल रहे हैं उनकी तरफ उसके बैल के कान मुड़ रहते हैं, है ना। तो कई बार मध्वाचार्य ने पुनः पुनः अपने शिष्यों की अपेक्षा उस बैल का गुणगान किया। हर बार ये जो बैल है मेरा, ये सबसे अच्छा शिष्य है। अब जितने शिष्य हैं वो सेवा भी करते हैं, और वो बैल है वो ग्रंथों को खींचता है, बैलगाड़ी धोता है, तो उसकी सेवा भी बहुत बड़ी थी। और साथ साथ जो है वो जितना सुनता था तो अपने शिष्यों को बार बार उन्होंने बोला है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ शिष्य जो है ईर्ष्यालु हो गए। बार बार बैल की तारीफ सुन करके मध्वाचार्य के शिष्य जो है ईर्ष्यालु हो गई, बैल के ऊपर उनको ईर्ष्या हुई, है ना। और ये वो बैल को जो है इतना मतलब उन्होंने शाप दिया उस बैल को कि एक विषैला सर्प जो है इसको काट ले। बैल को इस तरह से शाप दिया शिष्यों ने, इसको एक विषैला सर्प काट ले। और मध्वाचार्य को इस बात का बोध हो गया। मध्वाचार्य को बोध हो गया, पता चल गया कि शिष्यों ने शाप दिया है, इस बैल को सांप काटेगा। तो उन्होंने अपनी अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उस सांप को परिवर्तित कर दिया। जब सर्प ने आकर के बैल को काटा, जब सर्प ने आकर बैल को काटा तो सर्प ही मर गया और बैल नहीं। तो उन्होंने सांप को बिल्कुल उल्टा कर दिया। मतलब मध्वाचार्य की इतनी शक्ति थी कि जो शिष्य लोग हैं अपनी तपस्या के बल पर किसी को साथ दे सकते हैं, तो बैल को साथ दे दिया उन्होंने, उनकी भी तपस्या थी। तो मध्वाचार्य ने भगवान मध्वाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि सांप को बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्या उन्होंने सांप दिया था कि सांप के काटने से ये बैल मर जाए, तो मध्वाचार्य ने उस सांप को बदल दिया। कैसे बदल दिया कि सांप जब काटेगा बैल को तो सांप मर जाए। इस तरह से उन्होंने जो है क्या हुआ, तो सांप ने बैल को काटा और सांप ही मर गया और बैल नहीं मरा। तो जो है और बैल जो है उस समय मध्वाचार्य की कृपा से उसने एक दूसरी शक्ति प्रदर्शित की। वो बैल जो है मध्वाचार्य के का जो रचित 12 स्तोत्र था वो पाठ कर रहा था रक्षा के लिए, है। तो मध्वाचार्य का जो रचित 12 स्तोत्र है वो रक्षा के लिए बना है। तो बैल जो है अपनी रक्षा के लिए 12 स्तोत्र का पाठ कर रहा था। अब देखो बैल जो है वैसे तो मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता, अगर कुछ बोलता है तो रमाता ही है, कुछ आवाज़ निकालेगा, एक अक्षर भी नहीं बोल सकता बैल। लेकिन इनकी शक्ति ऐसी थी कि बैल जो है इनके द्वारा रचित 12 स्तोत्र का पाठ कर रहा था कि उस स्तोत्र के द्वारा उसके ऊपर कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, उसका जो है कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो है मध्वाचार्य की कृपा थी। तो आज मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है। चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य का एक बहुत विशेष बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु लिया, और वो क्या था कि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन। तो मध्वाचार्य जो है शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किस प्रकार से करते हैं, बहुत ही कठोरता से करते हैं शंकराचार्य के मायावाद का खंडन है। तो शंकराचार्य का जो मायावाद है उसको कहा जाता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है कि जीव ही ब्रह्म है, यानी हम
सब जो है भगवान है। तो ये इतना गलत है, गलत सिद्धांत है। तो मध्वाचार्य ने उसको जो है इतनी जो है कठोरता से इसको जो है खंडन किया कि उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया द्वैतवाद। अद्वैतवाद, शंकराचार्य कहते हैं कि दो नहीं है, जीव और भगवान दो नहीं है, एक ही है। इस तरह से तो भक्ति में बहुत विरोध आता है, भक्ति आप शुरू नहीं कर सकते भगवान की। तो मध्वाचार्य एक ऐसे आचार्य हुए हैं जो शंकराचार्य के कट्टर विरोधी, और उन्होंने क्या है उस उनके वाद के विरुद्ध अपना वाद स्थापित किया, द्वैतवाद, है ना। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य का विरोध ना करके विशिष्टाद्वैत है नाम दिया अपने सिद्धांत का, तो अद्वैत फिर भी आ गया। जो निम्बार्काचार्य थे उन्होंने भी जो है शंकराचार्य का पूरा विरोध ना करके द्वैताद्वैतवाद का स्थान नाम दिया, उसमें भी अद्वैत आ गया, है ना। और विष्णु स्वामी ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध ना करके अपना सिद्धांत दिया शुद्ध अद्वैतवाद। तो सभी में अद्वैत आता है, केवल एक ये है मध्वाचार्य जो कि अद्वैत के इतने जो है विरोधी हैं, कट्टर विरोधी, कि सीधा उन्होंने कहा द्वैत, है ना। तो जीव है और ब्रह्म में भगवान है, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हम उनके मध्वाचार्य के अनुयायी हैं, इसलिए हम अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। प्रभुपाद ने भी बहुत खंडन किया अद्वैतवाद का, कि जो जीव है तो वो जो है भगवान का अंश है और वो सनातन अंश है। भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जो जीव है वो भगवान का सनातन अंश है। तो सनातन अंश का मतलब क्या है कि वो हमेशा अंश ही रहा और अंश ही रहेगा, कभी भी एक नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है कि जैसे बूंद है समुद्र मिल जाए तो समुद्र बन गई, तो इस तरह से जीव जो है भगवान के साथ एक नहीं होता, न भगवान के समान बनता है। भगवान जो या वो जो उदाहरण देते हैं चिंगारी का, एक चिंगारी अभी बहुत छोटी सी है और उसको आप जो है प्रज्वलित करते करते बड़ी आग बन जाएगी, तो मतलब भगवान के समान जो है जीव भी बन सकता है। तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल खंडन करते हैं जब भगवान कहते हैं सनातन अंश, जीव हमेशा भगवान का अंश है और हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भगवान था और फिर भगवान का अंश हो गया और फिर भगवान का भी अंश हो गया फिर भगवान बन जाएगा। जैसे कि बूंद समुद्र में मिलकर के एक हो गई, फिर समुद्र से फिर बूंद बन गई। तो इस तरह से जीवात्मा भगवान के साथ ना तो एक होता है ना भगवान के समान बनता है। वो भगवान का जो है अंश हमेशा स्थायी सनातन अंश है। जैसे कि जुगनू और सूर्य, तो जुगनू जो है सूर्य नहीं बन सकता, है ना। तो जीव जो है भगवान का सनातन अंश है। तो प्रभुपाद ने भी इस मत का बहुत विरोध किया, इसलिए प्रभुपाद के भी प्रणाम मंत्र में आता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। निर्विशेषवादी और शून्यवादी जो पश्चिमी देश में लोग हो गए थे उनका उद्धार किया प्रभुपाद ने। तो मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में हमारे प्रभुपाद ने भी जो है पूरी दुनिया में जो है जीव का भगवान के साथ में भेद स्थापित किया कि जीव का भगवान में भेद है और भक्ति के द्वारा जीव जो है भगवान की सेवा करता है। तो जीव का भगवान के साथ में सेवा का संबंध सनातन रूप से है। ऐसा नहीं कि अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं फिर आगे चल के हम भगवान बन जाएंगे, फिर भगवान नहीं रहेंगे हम भगवान बन जाएंगे, जीव नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह के जो गलत सिद्धांत हैं ये बिल्कुल जब आप अच्छी प्रकार से खंडन करेंगे तब भक्ति शुरू करेंगे। भक्ति शुरू तभी होगी जब आप जो है इस बात का निश्चित रूप से जो है आप सिद्धांत को समझ लें कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास है, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो नित्य दास का मतलब है कि हमेशा हम दास रहे और दास हैं और दास रहेंगे, कभी भी हम स्वामी नहीं बनेंगे,
है ना। या तो माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे, और तीसरी गति नहीं है जीवात्मा की, हैं। अगर हम भगवान बनना चाहते हैं तो फिर जो है कैसे भगवान बनेंगे? माया कहेगी कि हाँ तुम भगवान हो, और सिर में लातें मारती रहेगी। तो माया की लातें खाओगे, अपने को भगवान समझते तो माया की लातें खाओगे। तो उससे अच्छा ये है कि भगवान के दास बन जाओ, तो माया से आप मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।